नमस्कार, आप देख रहे हैं योर स्टॉक। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और मेरे साथ है मेरे सहयोगी प्रशांत पांडे और आज है मेन इन ब्लैक। आज की ये कड़ाके की थीम आपकी। तो चलिए शो की भी शुरुआत करते हैं और अगले 1 घंटे हम आपके स्टॉक स्पेसिफिक सवालों के जवाब देने वाले हैं। बाजार जैसा भी हो, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमारे एक्सपर्ट्स के पास है आपके लिए सही और सटीक सलाह। इस शो का हिस्सा आप कैसे बन सकते हैं, अपने सवाल आप कैसे पूछ सकते हैं, ये आपको बता देते हैं। जी हाँ, आपको एक नंबर आपके स्क्रीन पे हम फ्लैश करवा रहे हैं, ये नोट डाउन कर देना है तुरंत से। 9167329108 ये नंबर आप नोट डाउन कर लीजिए। इस नंबर पर आप SMS भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। सोशल मीडिया पर हमें लाइव देख रहे हैं तो अपने सवाल आप वहां भी पूछ सकते हैं, भले ही फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या एक्स यानी ट्विटर हो। और यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं इस वक्त तो कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डाल सकते हैं। अच्छा, सवाल पूछने का तरीका आपको हम बता देते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बस स्टॉक का नाम डाल देना है, किस भाव पर आपने खरीदा है और आपकी निवेश की अवधि क्या है, कितना समय आप उस स्टॉक में देना चाहते हैं, क्योंकि उस बेसिस पर जो है आपको सलाह देना फंडामेंटली होगा या टेक्निकल चार्ट्स की बदौलत होगा, हमारे एक्सपर्ट्स के लिए आसान हो जाता है। और आज आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए खास मेहमान 5 पैसा कैपिटल के सचिन गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन हाय, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। आपके पास हम आएंगे क्योंकि बाजार की राय लेनी है आपसे, लेकिन उससे पहले एक चेक झटपट हम ले लेते हैं बाजार का, जहां पर लोअर लेवल से अब थोड़ी सी रिकवरी हमें आती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल अगर आप देखें तो काफी सपाट लेकिन हरे निशान में कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है तमाम मेजर इंडिसेस में, भले ही निफ्टी सेंसेक्स हो या बैंक निफ्टी भी हो। एडवांस डिक्लाइन लेकिन एक शानदार रेशियो दिखाते हुए, जहां पे पूरा का पूरा एक्शन हमें एडवांसेस में दिखाई दे रहा है। 1665 यहाँ पे एडवांसेस हैं, डिक्लाइंस आप देखिए लगभग 922 है। एक बार ब्रॉडर इंडिसेस की ओर हम एक्शन लेकर जाएं तो यहां पर हम देख रहे हैं एक बार फिर से मिड कैप में, निफ्टी मिड कैप 100 अगर आप देखें तो काफ़ी फ्लैट कारोबार करता हुआ, लेकिन जोश आज भी हम देख रहे हैं स्मॉल कैप में ज़्यादा है। तो कुछ सेशन से लगातार मिड कैप, स्मॉल कैप, ब्रॉडर इंडिसेस में हम ज़्यादा जोश देख रहे हैं, खासतौर से स्मॉल कैप में अच्छी खरीदारी का एक मोमेंटम दिखाई दे रहा है। कुछ सेक्टर स्पेसिफिक भी आपको हम चाल बताते हैं, जहाँ पे क्लियरली हमें मेटल्स जो हैं वो चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंडेक्स हालांकि आधा % ऊपर है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप देखें तो हिंदुस्तान जिंक हुआ, जिंदल स्टेनलेस हुआ, सेल हुआ, 2 से 3% यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तेजी है। तमाम मेटल काउंटर्स, नाल्को, हिंडाल्को, इन सब में हम देख रहे हैं कि आज के सत्र में फिलहाल खरीदारी का एक रुझान दिखाई दे रहा है। रियलिटी एक ऐसा इंडेक्स आप देख सकते हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि खरीदारी हो रही है। इंडेक्स भी लगभग आधा % से ज़्यादा ऊपर है। काउंटर्स में भी आप देखिए, लोढ़ा हो, ओबरॉय हो, 2% ऊपर है, गोदरेज प्रॉपर्टीज़। ओवरऑल अगर हम देखें तो निफ्टी जो है फिलहाल तक का टॉप सेक्टोरल गेनर भी यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, निफ्टी PSU बैंक में आज भी एक्शन जारी है। यहाँ पर हमने कल भी एक तगड़ा परफॉर्मेंस देखा था, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स था कल का पूरा PSU बैंकिंग का पैक, और आज भी हम देख रहे हैं मोमेंटम यहाँ पर बना हुआ है, क्योंकि पॉलिसी भी आने वाली है तो थोड़ा सा हमें बैंकिंग में एक्शन दिखेगा। उस पर से भी PSU बैंक थोड़ा बेहतर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। निफ्टी FMCG काफ़ी फ्लैट है। इसके अलावा अगर आप देखें तो ऑटो में आज 1/4% की थोड़ी सी खरीदारी है, लेकिन IT काफ़ी फ्लैट है और यहाँ पे लाल निशान के आसपास कारोबार हो रहा है इंडेक्स के लिहाज से। फार्मा भी हम देख रहे हैं लगातार तीसरा सेशन होगा शायद यहाँ पर, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि आज इनकी सेहत खराब दिखाई दे रही है। काउंटर्स भी यहाँ पर इंडेक्स के लिहाज से 1/4% की गिरावट है, लेकिन अगर आप अजंता फार्मा, सिप्ला, नैटको, एल्केम, इप्का लैब जैसे कुछ काउंटर्स देखें तो लगभग 1.5 से 2% की गिरावट यहाँ पे फिलहाल हमें दर्ज दिखाई दे रही है। बाकी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी है, इस पर भी हमारी नजर होगी, लेकिन झटपट सचिन से बाजार की एक राय लेते हैं और उसके बाद जुड़ते हैं हमारे दर्शकों के साथ जो कि बेसब्री से अपने सवाल हमसे पूछना चाहते हैं। ऑलराइट सचिन, देखिए फिलहाल थोड़ी सी लो लेवल से हमें रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन पूरा एक्शन यहाँ पे ब्रॉडर इंडिसेस में आज भी बरकरार दिखाई दे रहा है। सचिन, खासतौर से स्मॉल कैप में क्या कहेंगे? वेरी गुड मॉर्निंग कविता जी। बिल्कुल ब्रॉडर इंडाइसेस के अंदर मोमेंटम कंटिन्यूसली बना हुआ है एंड अगर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की हम बात करें तो निफ्टी में जरूर थोड़े से अभी भी कंसर्न्स लग रहे हैं, बिकॉज जिस तरीके से लाइक हायर साइड में निफ्टी सस्टेन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, ऑन दी हायर साइड मल्टीपल रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस अभी भी जो है वो निफ्टी के अंदर बने हुए हैं। बट वहीं अगर हम देखें तो लोअर साइड से एक अच्छी बाइंग इनिशिएट होती नजर आ रही है, विच इज अ गुड साइन। एंड मुझे लगता है निफ्टी के अंदर अगर कोई मोमेंटम प्ले करना है तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रख सकते हैं। 24,600 650 वो लेवल्स अच्छे हो सकते हैं बाइंग के लिहाज से। एंड डाउन साइड में 24,500 एक अच्छे क्रूशियल सपोर्ट लेवल्स अभी भी जो है वो निफ्टी होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है जब तक ये सपोर्ट्स होल्ड होंगे पूरी पॉसिबिलिटीज बनेगी अप साइड में मोमेंटम प्ले होने की। सो बाय ऑन डिप्स डेफिनेटली निफ्टी के अंदर कंटिन्यू कर सकते हैं। अप साइड में इन केस 650 के आसपास से अगर कोई बाई इनिशिएट करता है तो फिर अप साइड में वही 750 और 800 के आसपास में प्रॉफिट बुक करने की भी सलाह रहेगी। बिकॉज निफ्टी में अगर हम देखें तो 24,800 अभी के लिए एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है, फॉलोड बाय 25,000। वहीं अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, सो कंपेयर टू निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर एक अच्छी स्ट्रेंथ बनी हुई है। यहाँ पर जो है 55,600 के आसपास का जो हर्डल था वो फाइनली ब्रेक हुआ है और पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से बैंक निफ्टी जो है वो उस लेवल्स के ऊपर ही यानी रेजिस्टेंस पॉइंट के ऊपर ही जो है वो सस्टेन होता हुआ नजर आ रहा है। आज भी हमने देखा एक पॉजिटिव ओपनिंग, उसके बाद में डाउन साइड मोमेंटम और फिर वापस से एक शार्प रिकवरी जो है वो कंटिन्यू होती हुई नजर आई है। हालांकि बैंक निफ्टी अभी ऑलमोस्ट फ्लैट मूव करता हुआ दिख रहा है, बट अभी भी 55,600 के उस बेंचमार्क के ऊपर ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है 55,600 जब तक ये होल्ड करता है तब तक पूरी पॉसिबिलिटीज अपसाइड में नेक्स्ट लेवल्स जो है वो 56,500 57,000 तक के लिए भी मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। डाउन साइड में अभी के लिए 55,600 एंड 55,300 एक सपोर्ट कंसीडर किया जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट देखें तो लाइक सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम जो है वो मार्केट में कंटिन्यूसली बना हुआ है। सो पीएसयू सेक्टर्स पर फोकस रख सकते हैं, बिकॉज पिछले 2 हफ्ते से हम देख रहे हैं एक अच्छा मोमेंटम लाइक पीएसयू स्टॉक्स के अंदर कंटिन्यूसली बना हुआ है। सो वहां पर थोड़ा सा फोकस रखा जा सकता है। साथ ही साथ में रियल्टी स्टॉक्स के अंदर भी जो है वो मोमेंटम बरकरार है, तो उन स्टॉक्स पर भी फर्दर फोकस करके काम किया जा सकता है। चलिए, तो ये एक विस्तृत नजरिया आपको मिलता हुआ तमाम स्टॉक और सेक्टर्स पे। बढ़ते हैं आगे और अब अपने साथ पहले कॉलर को जोड़ते हैं। आर भट्ट साहब हमारे साथ इस वक्त बेंगलुरु से जुड़े हैं। गुड मॉर्निंग सर। हमें सबसे पहले तो ये बताइए बेंगलुरु का मौसम इस वक्त कैसा है? हाँ, मौसम तो बढ़िया है। अच्छा है, थोड़ा धूप निकली हुई है, कल बारिश हुई थी। जी जी जी। अभी ठीक है। चलिए, धूप निकला हुआ है। चलिए, बहुत अच्छा। हमें बताइए आपका सवाल क्या है, कौन से स्टॉक में आपने खरीदारी की है, किस भाव पे की है? हमने अल्ट्राटेक में ये 10 शेयर लिया है सर। ठीक है। इस 11,650 में लिया हुआ है। ठीक है। माय शॉर्ट टर्म व्यू है अराउंड 3 to 6 months कैसा रहेगा, इसलिए कि सीमेंट सेक्टर थोड़ा अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है। जी जी जी, इसीलिए बिल्कुल। और ये जो मॉनसून ट्रिगर होता है ना, ये आमतौर पे सीमेंट के लिए ठीक नहीं माना जाता है, आप जानते भी हैं। आमतौर पे ये जो समय होता है वो कंस्ट्रक्शन अराउंड माई 13,000 में देखा था उसको। जी जी, वो तो नियरली 1,500 रुपये नीचे आ गया, इसलिए मैं एंटर हो गया। नहीं नहीं, बढ़िया बढ़िया किया आपने। वैसे तो क्वालिटी स्टॉक है और अक्सर हमारे एक्सपर्ट इस पर राय भी देते हैं। तो चलिए आपको एक बेहतर नजरिया दे देते हैं। सचिन, अल्ट्राटेक सीमेंट पे जरा राय दीजिए। 11,600 के आसपास की इनकी खरीद है और इन्होंने कहा कि इन्होंने नीचे आने पे ही एंट्री की हुई है। फिलहाल हम देख रहे हैं कि 11,100 के पास ये स्टॉक है। अल्ट्राटेक में जैसा मैंने कहा कि मॉनसून आमतौर पे इस तरह के जो पॉकेट्स होते हैं उनके लिए एक शॉर्ट टर्म कह सकते हैं पॉज बन जाता है। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा कि लगभग 2.5% ये नीचे गिरा है। इसके अलावा पिछले 1 महीने से भी एक दबाव हम देख रहे हैं। हमें बताइए इनका नज़रिया 6 महीने का है या थोड़ा और समय देना चाहिए? गुड मॉर्निंग प्रशांत जी। वेल मुझे लगता है थोड़ा सा समय देना पड़ेगा स्टॉक में, बिकॉज अभी के लिए अगर हम देखें तो स्टॉक का जो स्ट्रक्चर है वो स्लाइड वीक हुआ है। स्टॉक का डेली चार्ट्स पर अपने 100 डीएमएस के नीचे मूव करता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ में एक डबल टॉप फॉर्मेशन जो है वो स्टॉक के अंदर बनते हुए नजर आए। इसके ब्रेकडाउन भी जो है वो हम स्टॉक पे देख रहे हैं। हालांकि कल के ट्रेडिंग सेशंस में अगर हम देखें तो एक इमीडिएट सपोर्ट था करीब 11,000 के आसपास में, वहां से स्टॉक ने स्लाइड रिकवरी मूव जरूर अटेम्प्ट किया था, बट आज वापस से एक वीक फॉर्मेशन जो है वो कंटिन्यू होते हुए नजर आ रहे हैं। मेरी सलाह रहेगी इनको एक स्टॉप लॉस दूंगा स्ट्रिक्टली, उसको फॉलो करने की। केस अगर वो ब्रेक होता है तो फिर पोजीशन से एग्जिट करना बेटर रहेगा और स्टॉप लॉस पॉइंट यहां पर रहेगा करीब 10,930 का। सो 10,930 अभी के लिए ये स्टॉप लॉस प्लेस कीजिए और बने रहिए। इन केस कोई भी अपसाइड पुल बैक मूव वापस से मिलता है इनकी कॉस्ट की साइड में करीब 11,550 या 600 के आसपास में, तो पोजीशन से एग्जिट कर लीजिए। और उससे पहले अगर डिप फर्दर और इनिशिएट होती है और स्टॉक के अंदर जो स्टॉप लॉस दिया है वो हिट होता है तो फिर भी पोजीशन से एग्जिट करने की सलाह दूंगा। टेक सीमेंट पर सचिन की ये सलाह। लेकिन नागपुर से एसके जैन साहब फोन लाइन पर हैं। जैन साहब नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर, क्या हालचाल, कैसे हैं? नमस्कार मैडम, बहुत अच्छे हैं। आप लोग से अच्छे होंगे?
बहुत बढ़िया मैडम, सर, दो थैंक यू सो scripts है मच। मेरे पास में। हाँ जी, एक तो पूछिए। एनटीपीसी है 100 शेयर्स एट 375 ओके, और दूसरा जैन टेक्नोलॉजी 30 शेयर्स एट 1285। ओके, लॉन्ग टर्म व्यू है मेरा लॉन्ग टर्म व्यू है ना। जी। एक बार बाइंग प्राइस आपकी हम यहाँ पर कंफर्म कर लेते हैं। एनटीपीसी आपने 376 बताया है और इसमें 375 375 है। और जेनटेक 1285। 1285। जी। चलिए ठीक है। सचिन, दोनों में ही लंबा नजरिया है। ऑलराइट, सो सबसे पहले एनटीपीसी की बात कर लेते हैं। एनटीपीसी में अभी के लिए अगर मैं देखूं तो ट्रेंड थोड़ा सा जो है वो साइडवेज टू बेरिश नजर आ रहा है। हालांकि वीकली चार्ट्स पर देखें तो एक अच्छे सपोर्ट्स करीब 325 के आसपास में वीजेट बने हुए हैं और मुझे लगता है जब तक ये सपोर्ट्स होल्ड होंगे आज ये जो रेंज बाउंड मूवमेंट है वो फर्दर कंटिन्यू रहना चाहिए। ऑन दी हायर साइड में 350 एक ब्रेकआउट लेवल है और वो लेवल्स अगर सरपास होते हैं फिर पॉसिबली करीब 380 390 तक के लिए मोमेंटम कंटिन्यू होना चाहिए। लेकिन इनका नजरिया जो है वो लॉन्ग टर्म का है। मेरे सबसे मैं सजेशन दूंगा कि इनको पोजीशंस को जो है वो इंटैक्ट रखना चाहिए, होल्ड रखना चाहिए। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करना है 315 बिलो का। सो 315 के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस में बने रह सकते हैं। है राय सेंटेक में भी मेरे ख्याल से एक सवाल ठीक था है। इनका। 1285 पर इनकी खरीदारी है। जेंसार ओके, जेंसार में 822 के आसपास चल रहा है। स्टॉक के अंदर अगर हम देखें तो रिकवरी अटेम्प्ट अच्छा लिया था, करीब 760 के आसपास के लेवल्स को ब्रेक करने के बाद स्टॉक जो है वो थोड़ा सा सस्टेन होता हुआ नजर आया हायर साइड में। मुझे लगता है पोजीशंस अभी के लिए यहाँ पे भी होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जरूर एक प्लेस करेंगे, वो रहेगा 770 का। सो 770 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस में बने रहिए। ऑन दी हायर साइड में जैसे स्टॉक प्राइसेस 850 के ये लेवल्स ब्रेक करते हैं तो करीब 930 970 तक के लिए मोमेंटम पॉसिबली कंटिन्यू होना चाहिए। अभी के लिए बने रहने की सलाह दूंगा स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ। रहिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, आपको ये रेकमेंड किया जा रहा है दोनों ही काउंटर्स में। हम एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के उस पार भी दर्शकों के सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं। झटपट आपके स्क्रीन पे नंबर फ्लैश कर देते हैं ताकि आप हम तक अपने सवाल पहुंचाएं। यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डालें। मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं यो स्टॉक्स। चलिए, यूट्यूब पर भी कुछ सवाल आए हुए हैं, उनको भी अपनी चर्चा में शामिल करते हैं। रोशन है मुंबई से और इन्होंने यूट्यूब पर अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। इन्होंने HCL टेक का सचिन खरीदारी की हुई है। 30 शेयरों की इनकी संख्या है और बाइंग प्राइस अगर मैं देखूं तो 1449 रुपए जो है वो इन्होंने HCL टेक में खरीदारी का स्तर बताया है। फिलहाल हम देख रहे हैं कि इनके भाव से ऊपर है ये स्टॉक और 5,000 रुपए से ज्यादा का इनको फायदा हो रहा है। इन्होंने जो नजरिया पूछा है HCL टेक में वो 3 महीने का पूछा है और ये भी जानना चाहते हैं कि 1 साल अगर इस स्टॉक में बने रहे तो क्या और बड़े लक्ष्य हासिल हो सकते हैं। तो 3 महीने के हिसाब से और 1 साल के हिसाब से दोनों व्यू दीजिए। हाँ वेल बिल्कुल, काफी अच्छे लेवल से बाइंग की है उन्होंने। एटलीस्ट अराउंड बॉटम पर ही जो है वो स्टॉक पिक किया है और उसके बाद में एक अच्छा रनअप स्टॉक में हमने देखा भी है। एट प्रेजेंट अगर हम देखें तो स्टॉक थोड़ा सा एक रेंज में मूव करता हुआ नजर आ रहा है और ये जो रेंज है ब्रॉडली वो करीब 1670 से लेके और 1600 के बीच की, मतलब ये 70 पॉइंट्स की रेंज में पिछले 1.5 से 2 हफ्ते से जो है वो स्टॉक वहां फंसा हुआ है। मुझे लगता है कि ऑन दी हायर साइड में जैसे 1650 1660 ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो फिर एक अपवर्ड मोमेंटम जो वो फर्दर और रिज्यूम होता हुआ स्टॉक के अंदर नजर आ सकता है। तो मेरे हिसाब से अभी के लिए बने रहिए। 3 महीने के लिए भी अगर आप देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि लाइक नियर टर्म में जो टारगेट्स हैं वो करीब 1750 1770 1750 1770 वो लेवल सेट हो सकते हैं ऑन दी हायर साइड में। तो वहां पर एक बार प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। बट अगर साल भर की नजरिया लेके चल रहे हैं तो फिर पोजीशंस अच्छी, मतलब अच्छा खासा अपवर्ड मोमेंटम जो है वो स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकता है। बिकॉज हम देख रहे हैं कि IT सेक्टर्स जो है इस टाइम पे एक वैल्यू बाइंग नजर आ रही है बिकॉज काफी
अच्छे करेक्शंस हमने ओवरऑल स्टॉक्स के अंदर देखे हैं एंड SCL इज आल्सो वन ऑफ द गुड काउंटर। तो मुझे लगता है आपकी बाइंग काफी अच्छे लेवल्स पे है। अगर एक साल का नजरिया भी लेके चलते हैं तो बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। एक साल के नजरिए के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो करीब 1900 और 2000 के लेवल्स भी पॉसिबली देखने को मिल सकते हैं। अभी के लिए एक स्टॉप लॉस जरूर सजेस्ट करूंगा पोजीशंस में, अगर आप होल्ड करते हैं 3 महीने के लिए भी, तो वो स्टॉप लॉस रहेगा 1540 का। सो 1540 इस स्टॉप लॉस को फॉलो कीजिए, और अगर 3 महीने में बुक करना है तो 1750 के आसपास एक बार बुकिंग के लिए देख सकते हैं। और राइट, HCL टेक में आपने ये रणनीति दी है और फिलहाल शो को बहुत ही खास मोड़ पर लेकर जाते हैं और वक्त हो चला है हमारे बेहद खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन का। सेंट्रल ब्रोकिंग के नीलेश जैन मेरे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, हाय मॉर्निंग, स्वागत है आपका योर स्टॉक में। और आज की रणनीति या आज की हिट रणनीति कौन सी बताएंगे आप? हाय, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। देखिए, खरीदारी कर सकते हैं यहाँ पर जिस हिसाब से HDFC AMC इस पर्टिकुलर स्टॉक में काफी अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। एक मल्टी मंथ ब्रेकआउट यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है, तो एक फॉलो अप मूव यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 5000 के पार ये काउंटर में मौसम के लिए आते जाता हुआ नजर आ रहा है, इसीलिए 4950 का कॉल ऑप्शन लॉन्ग करने की सलाह होगी। 135 रेंज में अगर ये आता है तो इसे ऐड कर सकते हैं। 105 का स्टॉप लॉस होगा। पहला टारगेट 165, दूसरा टारगेट 195 का होगा। इन टर्म ऑफ रुपीज अगर हम देखें तो रिस्क अप्रॉक्सीमेट पर लॉट यहाँ पे 4500 का है, रिवॉर्ड यहाँ पे पर लॉट 9000 से अप्रॉक्सीमेटली बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो यहाँ पर HDFC AMC की अंडरलाइन में हमें थोड़ी तेजी नजर आ रही है, इसलिए यहाँ पे 4950 का कॉल ऑप्शन लॉन्ग करने की सलाह होगी। चलिए, HDFC AMC आपकी आज की पिक है। यहाँ पर रणनीति के लिहाज से स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, 105 का लगाने की आप सलाह दे रहे हैं। अधिकतम नुकसान जो आपने आंका हुआ है लगभग 4500 का, और मुनाफा आप बता रहे हैं 9000 का। नीलेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और रणनीति आज बताई HDFC AMC में हमारे दर्शकों को। लगे हाथों FNO ट्रेडिंग में एक रिस्क डिस्क्लोजर भी, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी जोखिम इन्वॉल्व होता है। आपको रिस्क से बचने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए, सलाह मशवरा करके ही आगे बढ़ना चाहिए FNO ट्रेडिंग में। दर्शकों की ओर आप रुख कर लेते हैं नासिक से। विनायक फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। नमस्कार, हाय, गुड मॉर्निंग। यस, गुड मॉर्निंग। बताइए, आपने येस बैंक में खरीदारी कर रखी है? यस। बाय रेट आपका बताएंगे एक बार विनायक? 26 रुपए। और आपको इसमें कब तक रुकना है? मैं मतलब पिछले 1-1.5 साल से रुका हुआ ही हूँ ये लेवल आने के लिए। एग्जैक्टली, काफ़ी समय आप ऑलरेडी दे चुके हैं, बहुत गहरा आपको घाटा भी हो रहा है। सचिन, इमीडिएटली क्या रणनीति आप इनको सुझाएंगे? अच्छा मूव तो मिला था कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट के बाद, बट वो पूरा मोमेंटम फिजल आउट होता हुआ नजर आया है। एंड अभी के लिए अगर स्टॉक में देखें तो एक पॉजिटिव बस एक ही चीज नजर आ रही है, वो 100 DMS के इंपॉर्टेंट की मूविंग एवरेजेस, उसके ऊपर स्टॉक अभी भी रुका हुआ है। वो लेवल्स हैं करीब 20.50 के। मेरे हिसाब से अगर वेट करते हैं तो 20.50 इसका बिलो का एक स्टॉप लॉस जरूर प्लेस कीजिए। ऑन अ क्लोजिंग बेसिस पे अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो फिर पॉसिबली वापस से करीब 19 रुपए और 18.50 तक के लिए स्टॉक स्लिप होता हुआ नजर आ सकता है। तो जब तक ये लेवल्स सस्टेन हो रहे हैं एज एन सपोर्ट लेवल्स, तब तक एक स्टॉप लॉस के साथ में स्लाइड वेट कर सकते हैं। अपसाइड में वापस से करीब 23-23.50 के इनकेस मोमेंटम मिलते हैं तो एक बार पोजीशन से एग्जिट करने की सलाह दूं। ठीक है, तो यस बैंक में, और अक्सर हम इसमें हमारे एक्सपर्ट के जरिए आपको रणनीति बताते रहते हैं, तो पहले से भी जिनके पास है वो इन रणनीति को ध्यान से सुना करें, उस हिसाब से अपने स्टॉक में ट्रैकिंग करें। चलिए अगला सवाल लेते हैं यूट्यूब से, और ये सवाल हमें भेजा है भास्कर राव ने हैदराबाद से, और इनका सवाल ल्यूपिन पे है। मैं एक बार सचिन इनकी बाइंग प्राइस बता देता हूं। इन्होंने खरीदारी की हुई है 2050 के भाव से, यानी कि इनके भाव के आसपास ही है, थोड़ा ही नीचे है, और 407 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, इसलिए नुकसान इनको यहाँ पर जो हो रहा है उसका दायरा थोड़ा सा बड़ा हुआ है। हमें बताइए सचिन, क्या करना चाहिए लुपिन में? फार्मा में हम लगातार एक प्रेशर देख रहे हैं, और आज भी हम देख रहे हैं तमाम फार्मा काउंटर्स में एक प्रेशर है। पिछले 1 महीने में ये स्टॉक भी एक तरह का दबाव ही झेल रहा है, 6% नीचे रहा है। फिर भी चूंकि क्वालिटी स्टॉक है, फार्मा का दिग्गज स्टॉक है, क्या राय देंगे इनकी बाइंग प्राइस 2000 के आसपास की? वेल
आप बिल्कुल देखिए, अगर अभी देखें टेक्निकली तो स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट की मूविंग एवरेजेस दोनों ब्रेक कर चुका है। लॉन्ग टर्म के 200 और 100 उसके नीचे जो है वो एक साइडवेज मोमेंटम कंटिन्यू करता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि लोअर साइड में 1870 को एक अच्छे सपोर्ट्स अभी के लिए स्टॉक के अंदर बने हुए हैं, और मुझे लगता है जब तक ये सपोर्ट्स इंटैक्ट हैं, पॉसिबिलिटीज है एक फर्दर पुल बैक मूव की, जो कि करीब 2050-2070 तक के लिए हो सकता है। तो अभी के लिए पोजीशंस में बने रहने की सलाह दूंगा। 1870 रुपए का स्टॉप लॉस फॉलो करना है, सो उसके स्टॉप लॉस के साथ में पोजीशंस में बने रहिए। कोई भी पुल बैक मूव वापस मिलता है 2050-2070 के आसपास, तो फिर पोजीशन से अगर चाहे तो एग्जिट ले सकते हैं, एंड अभी के लिए होल्ड वही बेटर है। अभी के लिए होल्ड करने की सलाह आपको मिलती हुई। चलिए सचिन, जरा अपना डिस्क्लेमर देते जाएं जाने से पहले। बिल्कुल, जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किया उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशंस नहीं है, बट ये स्टॉक्स हमने हमारे क्लाइंट्स को जरूर रिकमेंड किया हो सकता है। शुक्रिया करेंगे सचिन, आपने अपना कीमती समय दिया, निवेशकों का मार्गदर्शन किया, बाजार पर अहम रणनीति बताई, उन सभी के लिए। चलिए और आगे बढ़ें उससे पहले आपको यहाँ पर एक खास जानकारी दे देते हैं। महीने की शुरुआत में अक्सर बड़े बड़े पैसों के काम होते हैं, जैसे सैलरी आती है, आपको बिल भरने होते हैं, खर्चों की प्लानिंग होती है। लेकिन जिस तरह हम अपने खर्च की प्लानिंग करते हैं, उसी तरह हमें अपने इन्वेस्टमेंट की भी प्लानिंग करना बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। इसी आदत को बढ़ावा देने के लिए एसबीआई म्यूचुअल फंड और टाइम्स नेटवर्क मिलकर एक खास राष्ट्रीय इन्वेस्टर अवेयरनेस पहल शुरू कर रहे हैं, और इसका नाम है भारत निवेश बेहतर कल। इस पहल का मकसद भारतीयों में लगातार निवेश करने की आदत को प्रोत्साहन देना है, ताकि वो अपने आर्थिक भविष्य को सुरक्षित कर सकें। तो इस मुहिम पर लगातार नजर रखिए, हम आपको इसके बारे में तमाम जानकारी वक्त वक्त पर देते रहेंगे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार भी आपके सवालों को शामिल करेंगे, आपको मार्गदर्शन देंगे। बने रहिए हमारे साथ। यो स्टॉक के इस पड़ाव में स्वागत है आपका, और मेरे साथ मेरे सहयोगी वरुण दुबे जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग वरुण। और बाजार में नरम गरम माहौल इस वक्त चल रहा है। एक पहला जो हिस्सा था उसमें हमने देखा कि बाजार में एक अच्छी रिकवरी थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ऊपरी स्तरों से बाजार पर दबाव बढ़ता हुआ। निफ्टी देखिए, लगभग इस वक्त हम 85 अंकों की गिरावट देख रहे हैं, 24,650 के पास इस वक्त निफ्टी। बैंक निफ्टी जरा लेकर आइए। बैंक निफ्टी में आप देखेंगे लगभग 100 अंकों की यहां पर गिरावट देखने को मिल रही है, 55,800 के स्तर पे। जरा ब्रॉडर इंडाइसेस भी देख लेते हैं, वहां पर मजबूती कायम है, हालांकि फ्लैट ही कहेंगे। मिड कैप देखिए, यहां पर फ्लैट कारोबार होता हुआ। स्मॉल कैप पर भी एक निगाह डाल लेते हैं, यहां पर भी आधे % की जो है मजबूती देखने को मिल रहा है। तो ब्रॉडर इंडेक्स में जो है वो साफ तौर पर संकेत बेहतर नजर आ रहे हैं। निफ्टी के गेनर्स की लिस्ट अगर आपके सामने हम लेकर आ पाए तो देखिए, ग्रासिम निफ्टी का टॉप गेनर इस वक्त लगभग 1.5% की तेजी यहां पर हमें देखने को मिल रही है। निफ्टी के टॉप गेनर्स की अगर लिस्ट आपके सामने लेकर आए, हिंडाल्को में देखिए लगभग 1% की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हम लगातार इस स्टॉक में देख रहे हैं कि एक मजबूती कायम है। पिछले हफ्ते भी अच्छे ट्रेंड्स दिखा रहा था, आज भी लगभग 0.5% मजबूत होकर निफ्टी का टॉप गेनर है ये। इसके अलावा एमएनएम, श्रीराम फाइनेंस, बजाज ऑटो, टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स में भी तेजी देखने को मिल रही है। निफ्टी के लूजर्स की लिस्ट जरा लेकर आइए। निफ्टी के लूजर्स पर गौर करेंगे तो अडानी पोर्ट्स निफ्टी का टॉप लूजर, लगभग 0.25% की गिरावट यहां पर नजर आ रही है। एचडीएफसी लाइफ लगभग 1.5% गिरा हुआ है। कोल इंडिया में भी 1.5% की लगभग गिरावट है। बजाज फिनसर्व, अडानी एंटरप्राइजेस 1.25% गिरे हुए हैं। अपोलो हॉस्पिटल और मारुति सुजुकी में भी 1% से ज्यादा की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। वैसे कल से आज तक, मतलब आप सोमवार का दिन देख लीजिए, आज भी देख लीजिए, एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो है वो बेहतर है। कल एक वक्त पे हमने कांटे की टक्कर देखी थी एडवांसेस और डिक्लाइन में, लेकिन आज देखिए पलड़ा जो है वो एडवांसेस का भारी है। 1560 मार्केट ब्रेथ अगर हम आपके सामने लेकर आए तो 1560 शेयर इस वक्त ऐसे हैं जो कि हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं, और 1057 शेयर फिलहाल ऐसे हैं जिन पर दबाव देखने को मिल रहा है, जो बता रहा है कि अभी भी जो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है और सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन है वो पूरी तरह से बना हुआ है। रियल्टी पॉकेट जो रियल्टी सेक्टर है वो आज सेक्टोरल गेनर है। अक्षय भागवत साहब हमारे साथ आज चर्चा में शामिल हो रहे हैं इस शो में। अक्षय, गुड मॉर्निंग। प्रशांत बात कर रहा हूं, बताइए बाजार के इस थोड़े नर्म थोड़े गर्म मिजाज को आप कैसे देख रहे हैं, क्या रणनीति रखी जाए आज दिन के लिए?
जी, तो गुड मॉर्निंग प्रशांत जी। तो देखिए बाजार अगर आप निफ्टी का चाल देखें तो करीबन 10 से 15 सेशन हो चुके हैं कि निफ्टी एक रेंज के दायरे में सीमित है। कहीं ना कहीं 24,450 निफ्टी स्पॉट एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बन के दिख रहा है। बट अगर आप डेटा पॉइंट्स फॉलो करें तो एफआईआईस का इंडेक्स फ्यूचर्स में गए 6 ट्रेडिंग सेशन से कंटिन्यूस सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो डेटा पॉइंट्स थोड़ा नेगेटिव है, रेंज लोअर एंड पे टूटने के मुझे संकेत दिख पा रहे आगे चल के। तो थोड़ा सा कॉशन एडवाइस करूंगा। 24,450 अगर ब्रेक करता है निफ्टी तो 24,000 की तैयारी करनी चाहिए। ब्रेक होने पे ही आपको उस पर एक्ट करना चाहिए। फिलहाल एक रेंज बाउंड या न्यूट्रल सेटअप है जिसमें 24,450 और 25,000 ये एक ट्रेडिंग रेंज शॉर्ट टर्म के लिए लागू रहेगा। ये ठीक है, तो ये राय आती हुई निफ्टी पे। लेकिन बैंक निफ्टी को भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी अच्छा खासा मोमेंटम जो है पिछले कुछ दिनों से तो हमने खासकर देखा था कि मोमेंटम जो है वो थोड़ा बहुत अच्छा था। सर बैंक निफ्टी पे आपकी क्या राय होगी, उसके भी लेवल्स बताइए सर। जी, तो बैंक निफ्टी देखिए ऑल टाइम हाई के स्तर आज खुलते खुलते छू चुका है। और कंपैरेटिवली अगर पूरा मई महीने का आप एक्शन देखें तो बैंक निफ्टी बहुत ही रेंज के दायरे में सीमित रहा है। और बैंक पॉलिसी जो 6 तारीख को स्टार्ट होगी उसकी राय देख रहा है, की राह देख रहा है, जहां पे कुछ संकेत मिलेंगे कि आरबीआई किस तरफ आगे चल के उसके बैंकिंग के लिए जो भी है न्यूज़ फ्लो आएंगे। तो फिलहाल मैं कहूंगा कि आपको थोड़ा वेट एंड वॉच करना है। पॉलिसी का जो इवेंट है हो जाने दे, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे फ्रेश ब्रेकआउट पे एंट्री करना थोड़ा रिस्की रहेगा। मैं कहूंगा 56,000 पार करके सस्टेन होने दे तभी आप बाइंग का सोचिए, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जोन है ट्रेडिंग के माध्यम से। अगर हल्का सा कूल ऑफ हो पोस्ट पॉलिसी तो आपको वापस बैंक निफ्टी एक डिप करता हुआ दिखेगा, जिसके चलते 55,000 का डिप आपको बाइंग का दूसरा अवसर दे सकता है। तो ये राय आती हुई बैंक निफ्टी पे भी। लेकिन चलिए अब हमारे जो कॉलर्स हैं उनको साथ में जोड़ लेते हैं। और हमारे सबसे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जीके राव इनका नाम है। राव साहब गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। Good morning, sir. I'm holding 120 shares of Tata Technologies at an average price of 814 rupees, 814. Can I accumulate it now for long-term perspective? I can hold for more than 5 years. ओके, चलिए सर आपके सवाल का जवाब देते हैं। अक्षय जी, क्या करना चाहिए टाटा टेक? काफ़ी लोगों ने स्टॉक को लिया है, आईपीओ से तो अब तक आधा हो चुका है, लेकिन इन लेवल्स पे भी टिकने का नाम नहीं ले रहे स्टॉक। क्या करें, तो लॉन्ग टर्म निवेशक है। जी, लॉन्ग टर्म में थोड़ी सी निराशदायक परफॉर्मेंस रही है टाटा टेक की, क्योंकि बहुत उम्मीदें थी स्टॉक में। लिस्टिंग हुआ उसके बाद अगर आप उसका जर्नी देखें तो मेरे हिसाब से 1300 से लेके 600, जैसे आपने सही कहा, आधा हो चुका है स्टॉक। पर कहीं ना कहीं आप रिसेंटली गए 2 महीने का एक्शन देखे तो बहुत ही तगड़े वॉल्यूम्स हमने 650 के स्तर में बनते हुए देखे हैं टाटा टेक में। और कहीं ना कहीं एक हल्की सी पुल बैक रैली बनती हुई दिखी है, जहां स्टॉक 600 से लेके 750 की एक पुल बैक रैली में रिकवरी करी है। तो कुल मिला के आप पोजिशनल व्यू लेंगे तो ये रिकवरी रैली में थोड़ी और जान बाकी है। मेरे हिसाब से 850 या 900 ये स्तर आपको आने वाले दिनों में टाटा टेक दिखा सकता है। तो निवेशक हो तो अभी भी आपको बने रहना है, क्योंकि काफी ऊपर के लेवल से काफी सवाल हमें भी आते हैं कि हम क्या करें टाटा टेक में। तो वही राय दे रहे हैं कि लॉन्ग टर्म निवेशक हो तो बने रहिए। पुल बैक रैली फिलहाल ट्रेडिंग के माध्यम से 850 तक दिखा सकता है। वहां पे रिव्यू करेंगे कि अगला एक्शन या अगर और रिकवरी हम वहां पे एक्सपेक्ट करेंगे कि नहीं। चलिए, तो ये है एक आपको राय मिलती हुई इस वक्त टाटा टेक पे। चलिए बढ़ते हैं आगे। अनिल यादव साहब हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अनिल जी नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? नमस्कार सर, मैं अनिल यादव मुंबई से बोल रहा हूं। जी अनिल, बताएं हम आपकी क्या मदद करें, क्या खरीदा है आपने? सर मैंने वरुण बेवरेजेस के 1000 शेयर्स लिए हैं। ठीक है। 485 कुछ एवरेज है, और वो कंजप्शन थ्योरी के हिसाब से लिया है। लेकिन मुझे जानना है कि एक तो इसके वैल्यूएशन बोला जाता है कि बहुत हाई है, तो वो इस वजह से क्या ये मैं शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से देख रहा हूँ। ठीक है। तो मैं इसका टारगेट कुछ 520 के आसपास समझ रहा हूँ। लेकिन अभी जियोपॉलिटिकल के हिसाब से क्या इस पर भी कोई नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है? क्योंकि रिजल्ट तो बहुत अच्छे थे करके मैंने लिया था। जी जी। गोल्डमैन की रिपोर्ट आई तो मैंने और थोड़ा 500 और लेके एवरेज करके क्वांटिटी बढ़ा ली। चलिए, एक तो अच्छी बात ये अनिल जी, मैं तारीफ करना चाहूँगा आपकी कि आप बड़े जागरूक कहीं ना कहीं निवेशक लग रहे हैं, ट्रेडर लग रहे हैं, क्योंकि आप हर खबर पर निगाह रखे हुए हैं। तो मुझे बड़ी अच्छा लगा इस बात का कि आपने तमाम चीज़ों को बड़े स्पष्ट भाषा में रखा कि आपने इस स्टॉक को ख़रीदा किस वजह से, इसके अलावा आपका नज़रिया क्या है और आपकी चिंताएं क्या हैं। चलिए, हमारे साथ दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट अक्षय भागवत सर जुड़े हुए हैं। अक्षय,
इस तरह के जब कॉलर होते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है कि चलो पूरी तैयारी से हैं, उन्हें पता है फंडामेंटली और तमाम न्यूज़ फ्लोज भी पता होते हैं। चिंताएं इनकी ग्लोबल टेंशन की है। कंजम्पशन थीम की अगर हम बात करें तो आमतौर पर यहाँ पर ग्लोबली जो इम्पैक्ट है वो शॉर्ट टर्म नजर आता है। वरुण बेवरेजेस पर राय क्या बनेगी? और इनकी जो बाइंग प्राइस एक बार फिर बता देता हूं 484 की है। पूछ रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिहाज से क्या करना चाहिए। जी देखिए, वरुण बेवरेजेस का जो स्टॉक है फिलहाल जो रिकवरी रैली भी हमने देखी तो कहीं ना कहीं कंजम्पशन स्टॉक्स में वो हिसाब से अभी तक अच्छी रिकवरी नहीं बन पाई है। वरुण बेवरेजेस का भी अगर मैं प्राइस सेटअप देखूं तो कहीं ना कहीं एक न्यूट्रल प्राइस सेटअप है अगर आपका नजर शॉर्ट टू मीडियम टर्म 3 महीने का व्यू है, क्योंकि थोड़ा रिकवरी 540 तक हुआ पर वहीं पे थोड़ी रेजिस्टेंस बन रही है, सेलिंग प्रेशर है। और जिस तरीके का टेक्निकल सेटअप है शायद जो रिसेंट स्विंग लो था 420 वो वापस छू सकता है। तो मेरे हिसाब से शॉर्ट टू मीडियम टर्म का आपका नजरिया है तो एक बार आप एग्जिट कर ले, पर अगर आप समय दे पाए कम से कम 1 साल का समय के ऊपर आपकी होल्डिंग करने की क्षमता है तो बिल्कुल आपको बने रहना है, क्योंकि लॉन्गर टर्म वाला ये स्टॉक है। जिस तरीके का प्राइस नेचर है मुझे लगता है कि लॉन्गर टर्म में वापस 600 के प्लस छू जाएगा स्टॉक। शॉर्ट टर्म में दिक्कत है, शॉर्ट टर्म का व्यू है तो एग्जिट, लॉन्गर टर्म आप रख सकते हैं तो 600 की तैयारी से होल्ड करें। तो ये राय आती हुई वरुण बेवरेजेस में। इनफैक्ट प्रशांत, इस बार अगर आप देखेंगे तो बारिश जल्दी आ गई है ना, बरसात। तो ये तो पेप्सी के बॉटलर है तो जाहिर सी बात है ये जो कोल्ड ड्रिंक है या फिर कूलर एसी है इनकी सेल्स पे इम्पैक्ट तो हुआ है। बिल्कुल, जैसा सीमेंट है। हाँ, जैसे सीमेंट है उनकी सेल्स पे अब इम्पैक्ट होगा। मानसून जल्दी आ चुका है और बाकियों पे हो चुका है क्योंकि गर्मी कम पड़ी है। तो जाहिर सी बात है उसी का इम्पैक्ट थोड़ा बहुत जो है आप वरुण बेवरेजेस हो या फिर वोल्टास हो, ब्लू स्टार हो, इनके स्टॉक प्राइसेस पे देख रहे हैं। भले कंजम्पशन थीम के बड़े प्लेयर हैं। हाँ, बड़े प्लेयर है, लेकिन जो हालात बदले हैं एकाएक उसका इम्पैक्ट देखने मिल रहा है। तो लेट्स सी कितने दिन तक इम्पैक्ट होता है। हाँ, लेकिन इसका असर जो है वो वरुण बेवरेजेस जैसे स्टॉक पे आपको देखने मिल रहा है। लेकिन चलिए अगले कॉलर को साथ में जोड़ लेते हैं और हमारे अगले कॉलर है जितेंद्र मेहता। मेहता साहब, गुड मॉर्निंग सर। बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग, मैं घाटकोपर बॉम्बे से बात करता हूँ। ओके। और मुझे 40 साल का एक्सपीरियंस भी है मार्केट का। क्या बात है सर। सर तो फिर आप हमें सवाल पूछ रहे हैं, हमें आपको सवाल पूछना चाहिए सर। नहीं, वो बात बराबर है, लेकिन फिर क्या है कि एक दूसरे का किधर मेरा जजमेंट से ही मैंने ट्रांजैक्शन किया हुआ है। अच्छा। लेकिन फिर भी दूसरे की राय, यंगस्टर्स का राय लेना जरूरी भी है। डेफिनेटली सर, पूछिए सर, कौन से स्टॉक पे आपका सवाल है? CDSL मैंने 1540 में शॉर्ट किया हुआ है। शॉर्ट किया है सर आपने? हाँ, 1 लॉट 350 शेयर का शॉर्ट किया हुआ है और अभी 1680 का भाव है। हाँ। लेकिन मैंने जब भी शॉर्ट किया तभी मेरा अंदाजा था कि वो 1-2 दिन मेरे को टेंशन देगा भी। हाँ। लेकिन बाद में वो नीचे आएगा, क्योंकि जब भी 1150 का भाव था तभी मेरा लेने का जजमेंट था। आई वॉज अनफॉर्चुनेट कि मैं नहीं ले सका। हाँ। लेकिन तभी मैंने NSDL का शेयर प्राइवेट प्लेसमेंट में मैंने 1000 रुपए में मेरे को मिला था, मैंने ले लिया था। तो मेरे को वो सस्ता लग रहा था एकदम, इसके लिए मैंने लिया था। अभी 1540 का भाव में मैंने शॉर्ट किया है, यही समझ के भी NSDL का इश्यू आ रहा है। तो तब तक ये शायद ये लोग टिका के रखेंगे, बाद में फिर वापस ठिकाने पे आ जाएगा। मैंने मेरा जो भी वैसा मेरा अंदाजा है। लेकिन मैं कोई इतना बड़ा रिस्क भी नहीं लूंगा। मैं कभी जब जरूरत पड़ेगा तो मैं स्टॉप लॉस रख के या तो कॉल पुट करके कुछ भी मैं एडजस्टमेंट करके मैं मेरा ट्रांजेक्शन स्क्वायर अप कर दूंगा। ठीक है सर। तो सर आप जानना क्या चाहते हैं इसमें? आपने क्योंकि शॉर्ट किया तो आपने कॉल लिया, आई मीन क्या किया आपने? पुट खरीदे हैं या फिर आपने कॉल सेल किया? नहीं, मैंने फ्यूचर ही शॉर्ट किया हुआ है। फ्यूचर ही शॉर्ट किया आपने? हाँ। ओके। और वो भी ओपनली बता रहा हूँ, नहीं मेरा मार्केट का एक्सपीरियंस से शॉर्ट करेगा तो वो लोग खींचवाते हैं। ओके। तो जैसे मैं शॉर्ट काट लूंगा फिर वापस ठिकाने पे आ जाता है। चलिए ठीक है सर, देखते हैं सर आगे क्या होता है। लेकिन हाँ, इस पे आपको राय दिला देते हैं कि टेक्निकल चार्ट्स पे क्या कह रहा है। अक्षय जी, आपने पूरा कन्वर्सेशन सुना होगा। सर बताइए, CDSL का स्टॉक कैसा लग रहा है सर आपको? देखिए, टेक्निकली तो कल इतना स्ट्रांग मोमेंटम था तो कोई भी टेक्निकल एनालिस्ट शॉर्ट टर्म रीडिंग में उसको पॉजिटिव ही बोलेगा। और अभी तक हालांकि ओवरबॉट है ये स्टॉक टेक्निकल चार्ट्स पे, पर न्यूज़ बेस्ड है मेरे हिसाब से। जो NSE का जो न्यूज़ चल रहा है लिस्टिंग के ऊपर, अनलिस्टेड कैटेगरीज में फिलहाल काफी दाम बढ़ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं वो इफेक्ट आपको CDSL के शेयरों में मोमेंटम बेस्ड बनता हुआ दिख रहा है। तो टेक्निकली तो शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म व्यू पॉजिटिव रहेगा।
मेरी राय रहेगी कि अगर आप व्यूअर ने कहा कि कॉल पुट से वो एडजस्टमेंट कर सकते, तो फिलहाल अगर उनके शॉर्ट पोजीशंस है तो शॉर्ट के सामने फिलहाल एक हेज कम से कम अभी बनाना बहुत जरूरी है। आपको 1600 या 1600 का स्ट्राइक का पुट फिलहाल बेच के रख देना है, क्योंकि ये जो आज हल्की सी गिरावट है मुझे नहीं लगता ज्यादा डीप होगी। 1660 1670 ये हल्का सा डिप आपको मिल सकता है, उसके बियॉन्ड मुझे डाउनसाइड नहीं लग पा रहा है, क्योंकि ओवरऑल मेरा एस्टिमेशन है कि पहले आपको 1850 तक भी ये दिखाएगा, बाद में आप करेक्शन की सोच सकते हैं। तो फिलहाल जो शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस आपको रखना है ट्रेड में 1750 रहेगा, और अभी करंट लेवल पे आपको एक बार पुट बेच के आपको रहना है, ताकि कुछ आप इसमें एडजस्टमेंट्स कर पाएंगे। अगर स्टॉक आपके खिलाफ रिकवर कर गया तो आपका शॉर्ट पोजीशन है, तो आपको कुछ इसमें एडजस्टमेंट्स करना पड़ेगा। उसके लिए पहले से ही तैयारी करने के लिए मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि आप 1600 का पुट बेच दीजिए इसके सामने। चलिए, तो ये आपको एक विस्तृत नजरिया, और सबसे अच्छी बात है कि आज हमारे शो में बड़े ही इन्फॉर्म्ड और अवेयर जो हैं वो ट्रेडर और इन्वेस्टर आज शामिल हो रहे हैं, और अच्छा लगता है जब इस तरह के जो दर्शक हैं वो हमारे साथ जुड़ते हैं और अपना अनुभव बताते हैं, अपना ज्ञान साझा करते हैं। प्रशांत, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, ये हमसे आंसर लेके गए या हमें आंसर देके गए कि सीडीएसएल में क्या होने वाला है? उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली। हाँ। उन्होंने बोला कि आपने सही कहा कि ठीक है, मेरे 40 साल का अनुभव है, लेकिन हमें यंगस्टर्स का भी नजरिया देखना होगा। तो वो कहते हैं ना कि अनुभव और आज के दौर के ट्रेंड, इन दोनों का मिक्सचर करके अब वो अपनी रणनीति आगे बढ़ाएंगे। चलिए इन सब के बीच में मनीष को लेते हैं, और हमारे साथ इस वक्त मनीष जी हैं पटियाला पंजाब से। मनीष जी, गुड मॉर्निंग। हमें बताइए क्या मदद की जाए आपकी? हाँ जी सर, नमस्कार जी। मेरे पास में GSFC है जी, 228 के रेट पे 600 शेयर है। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, 228 के भाव से आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है जो जैसा आपने भेजा? हाँ जी सर, लॉन्ग टर्म, साल 2 साल 3 साल। चलिए, तो GSFC यानी गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर में इनकी खरीदारी 228 के भाव पे है, और लॉन्ग टर्म का नजरिया यहाँ पर नहीं, ये नहीं, हम आप लेकर आइए। खासतौर पे अलग स्टॉक है इनका। मनीष निरोला है पटियाला पंजाब से, इन्होंने गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर पे खरीदारी की हुई है 228 के भाव से। लॉन्ग टर्म का इनका नजरिया फिलहाल नुकसान में है। आज हालांकि हम देख रहे हैं कि लगभग 0.4% स्टॉक का ऊपर है, इनके भाव से थोड़ा ही नीचे स्टॉक है। चलिए अक्षय बताइए, GSFC यहां से कैसा लगता है? 228 की बाइंग है, लॉन्ग टर्म के खिलाड़ी हैं। जी, लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो बने रहना चाहिए, स्पेशली जो केमिकल्स फर्टिलाइजर स्पेस रहते हैं, ये एक सीजनल पैटर्न फॉलो करते हैं। तो ये नॉर्मली ये जो बारिश का सीजन है उसमें आपको ये थोड़ी सी सीजनल पैटर्न फॉलो करते हुए दिखेगा। इन स्टॉक्स में नॉर्मली एक तेजी का रुख ये जून से लेके जो अगस्त सितंबर तक रहता है उनमें आपको बनता हुआ दिखेगा। तो GSFC में भी एक हल्की सी रिकवरी रैली हमने 160 के स्तर से देखी हुई, अभी 207 का करंट मार्केट प्राइस है। और टेक्निकली भी अगर लॉन्ग टर्म पिक्चर देखूं तो बहुत ही एक 170 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन से रिकवर करा है, तो बिल्कुल होल्ड करके चले। लॉन्गर टर्म विजन है तो वापस जो आपका ऑल टाइम हाई लेवल था 300 वो छूने की क्षमता रखता है स्टॉक, तो बने रहने की राय रहेगी GSFC में। तो बने रहने की राय आपको मिलती हुई GSFC पे, और लंबे अवधि के नजरिए से आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी आपके सवालों को शामिल करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। in association with स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। लगातार SME IPO को लेकर स्वदेश की मुहिम जारी है। हम लगातार आम निवेशकों को आगाह करते रहे हैं उन स्टॉक्स के बारे में, उन IPOs के बारे में जिनमें फंडामेंटली फंसने का डर था। विस्तृत नजरिया, हमारे बेहतरीन एनालिसिस और राइट टाइम राइट रिसर्च, राइट टाइम राइट एनालिसिस के दम पर आप देखिए लगभग हमारी तमाम राय अब सटीक होती हुई नजर आ रही है, और जो भी निवेशकों ने हमारी राय के आधार पर इन SME IPO में पैसा नहीं लगाया है वो नुकसान से बच गए हैं। बारी बारी से मैं उनकी लिस्ट आपके सामने लेकर आता हूं, और आप देखिए उनकी लिस्टिंग के बाद प्रदर्शन किस तरह से गिरा है।
सबसे पहले ब्लू वाटर लॉजिस्टिक्स जरा लेकर आइए। आप देखिए कि यहां पर जिस तरह की स्थितियां थी वहां पर आपको साफ तौर पर नजर आ रहा है कि उस तरह का प्रदर्शन नहीं रहा है। इसके अलावा बाकी स्टॉक्स की अगर हम बात करें एक वक्त पे, तो आप देखिए कि इन स्टॉक्स में भी लगातार प्रदर्शन खराब हो रहा है। निकिता पेपर्स लिमिटेड की बात करें, एस्टोनिया लैब्स की बात करें, इन सब में जो है वो प्रदर्शन लगातार खराब होता हुआ नजर आ रहा है। और यही वजह है कि हमने आपको बार बार इन एसएमई आईपीओस के बारे में आगाह किया था। निकिता पेपर्स आप देखिए इस वक्त लगभग 18% गिरा हुआ है ये अपने भाव से, और जैसे ही लिस्टिंग हुई उसके बाद से ये चार्ट देखिए लगातार ऊंचाई से इसकी गिरावट जारी है। तो जिन निवेशकों ने पैसे नहीं लगाए, हमारी राय पे अमल किया, हमने सही वक्त पे आपको लगातार आगाह किया, वो नुकसान से बच गए। और ईटी नाउ स्वदेश की मुहिम लगातार इस तरह के एसएमई आईपीओ जो फंडामेंटली कमजोर हैं, जिनके कारोबार में दम नहीं है, उन सब के बारे में आपको इन तमाम आईपीओस के बारे में वक्त वक्त पर आगाह करता रहेगा। तो यही हमारी मुहिम है और यह मुहिम लगातार जारी है। चलिए इन सब के बीच में अब बढ़ते हैं अपने शो की ओर और पहले कॉलर को अब चर्चा में शामिल करते हैं। विक्रम कदम साहब हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं। कदम साहब गुड मॉर्निंग, किस स्टॉक पे आपका सवाल है? हाँ सर, मेरा बंधन बैंक का शेयर है 174 में। जी जी 174, ठीक है। कितना समय देना चाहते हैं आप? अभी शॉर्ट टर्म के लिए 2-4 महीना, अभी तो न्यूज भी है ना अपना जी जी, उसके वजह से अगर कुछ अपना क्या है ठीक है। बंधन बैंक 174 की खरीद है। अक्षय जरा बताइए, शॉर्ट टर्म के नजरिए से 3-4 महीने का नजरिया लेकर चल रहे हैं, कोई स्पेशल राय भी हो इस बंधन बैंक के स्टॉक में या कोई और विकल्प अगर इनको आप सुझा सकते हो तो उसके बारे में भी बताइए। देखिए, बंधन बैंक का अगर वेरी शॉर्ट टर्म नजरिया ले तो एक रेजिस्टेंस जोन पे चल रहा है जो करीबन 175 के आसपास है। तो यहाँ से रेजिस्टेंस के चलते आप हल्का सा डिप आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म करीबन 15 से 20 ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, पर थोड़ा सा और समय देंगे आप, 2-3 महीने का होल्डिंग का आपका नजरिया होगा तो एक रेंज या न्यूट्रल सेटअप है जिसमें 175 अपर एंड ऑफ द रेंज है, 160-160 लोअर एंड ऑफ द रेंज है। इवेंचुअली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 2 से 3 महीने की अवधि में ये अपर एंड पे ब्रेकआउट होने की क्षमता रखता है, जहां पे 185 या 190 के आपको टारगेट्स बनते हुए दिख सकते हैं। तो इस टारगेट एरिया के लिए आप बने रहना है, पर आपको कम से कम 3 महीने का टाइम फ्रेम दे, ये मेरी सलाह रहेगी। चलिए, तो ये राय आती हुई बंधन बैंक पे भी। लेकिन चलिए इस शो को रैप अप करने का समय आ चुका है, तो सबसे पहले अक्षय जी कोई डिस्क्लोजर? जी, डिस्क्लोजर है कि जो स्टॉक्स की बात हमने आपके शो पे आज चर्चा की है वो स्टॉक्स शायद हमने हमारे क्लाइंटों को भी रिकमेंड करा होगा। मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग्स इनमें है नहीं। ओके, शुक्रिया अक्षय जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस शो में हिस्सा बनने के लिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, और लेकिन सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताते हैं, और वो ये है कि महीने की शुरुआत में अगर आप देखेंगे तो अक्सर बड़े बड़े पैसों का काम जो है वो होता है, जैसे कि सैलरी आती है, बिल भरना होता है, खर्चों की प्लानिंग जो है वो होती है। लेकिन जिस तरह हम अपने खर्चों की प्लानिंग करते हैं उसी तरह अपने निवेश की भी प्लानिंग जो है वो करना भी उतना ही ज़रूरी है। इस आदत को बढ़ावा देने के लिए SBI म्यूचुअल फंड और टाइम्स नेटवर्क मिलकर एक खास एक राष्ट्रीय इन्वेस्टर अवेयरनेस पहल शुरू कर रहा है जिसका नाम है भारत निवेश, बेहतर निवेश बेहतर कल। इस पहल का मकसद भारतीयों को लगातार निवेश करने की आदत को प्रोत्साहित करना है ताकि वे अपने आर्थिक भविष्य सुरक्षित कर सकें। चलिए, तो इस मुहिम में आप भी हमारे साथ टाइम्स नेटवर्क के साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन हाँ, फिलहाल इस शो में इतना ही, और आगे काफ़ी कुछ है, और खासकर कमोडिटी। और कल तो कमोडिटी में क्या एक्शन देखने मिला है। हाँ, सिल्वर हो, गोल्ड हो, ये मेटल्स बाकी भी चल रहे हैं एकदम जोरदार। इनफैक्ट कच्चा तेल, वो ओपेक ने अपना ये कहा कि हम तो अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, उसके बावजूद कच्चा तेल चल गया। बिल्कुल, हमें तो कमोडिटी में बहुत कुछ हो रहा है। दुनिया बेचैन रहती है तो कमोडिटी में हरियाली अलग दिखती है। डेफिनेटली। तो देखते हैं हरियाली कितनी टिकाऊ है और क्या कारण है इस हरियाली का। तो अगला शो के लिए बने रहिए आप ET नाउ स्वदेश के साथ। कमोडिटी पे होगा फोकस।